नमस्कार। हम फिर हाजिर हैं आपके अपने द सरकारीकरण न्यूज़ चैनल पे। साथियों, अभी हम थोड़ी देर पहले अपनी 6वें वीडियो को, जिसका शीर्षक था महंगाई डायन नहीं सरकारी नीति डायन खाए जाता है, क्योंकि वह वीडियो 10 मिनट से अधिक का हो गया था, लगभग 12 मिनट का, तो उसमें मैं और बातें रखता तो और लंबा हो जाता। तो मैंने सोचा कि अगले हिस्से के लिए एक दूसरी वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो को उसी वीडियो की एक कड़ी के रूप में लेना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूं। साथियों, सबको पता है कि सरकार जो महंगाई बढ़ा रही है, चाहे डीजल पेट्रोल का, चाहे खाद्य तेल के दामों का, चाहे अन्य अनाजों का, चाहे वो किराया बढ़ा रही है रेलवे का, चाहे वो फीस बढ़ा रही है बच्चों का, चाहे उसमें बोर्ड फीस भी शामिल है, कई तरह के फीस शामिल हैं, चाहे वो दवाइयों का दाम बढ़ा रही है, चाहे वो मकान निर्माण जो सामग्री होती है उसका दाम बढ़ा रही है। इन सारे दाम बढ़ाने के पीछे एक सरकारी और उसके समर्थक लोगों का तर्क होता है कि सरकार ये सब अपने खजाने को भरने के लिए कर रही है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि सरकारी खजाना अगर भरता भी है तो उसका फायदा मुख्य रूप से किसको मिलता है? इस सवाल पे विचार करना चाहिए। इसका उत्तर आप कैसे ढूंढेंगे? साथियों, आपको अपने से सवाल करना चाहिए कि अगर सरकार कहती है कि विभिन्न स्रोतों से उसके पास अथाह 500 अरब डॉलर से भी अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। इसी तरीके से रिजर्व बैंक कहता है कि देश को बैंकों में पड़े रुपए को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार कहती है कि हम हर मामले को संभालने में सक्षम हैं। तो जब जीएसटी लगाकर और तरह तरह की महंगाई बढ़ाकर सरकारी खजाने को भरने की बात की जा रही है, तो क्या सरकार जो गरीब लोग हैं, जैसे कि डेली काम करने वाले मजदूर, तो क्या उनकी मजदूरी भी 3 गुनी बढ़ा दी? अगर पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है, तो उनकी मजदूरी भी तो 3 या 4 गुनी एक साल में बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या उस बढ़े हुए खजाने से सरकार ने कोटा राशन की दुकानों पे गेहूं चावल के साथ साथ, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, सोयाबीन, सूखी सब्जियां, मसाले, दालें, कड़वा तेल, एलपीजी गैस इत्यादि चीजें भी देना शुरू कर दिया? ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने राशन कोटे की दुकानों पर जो चीनी मिल रही थी, जो मिट्टी का तेल मिल रहा था, उसको भी समाप्त कर दिया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि खजाना जो भरता है तो उसका इस्तेमाल सरकार गरीबों की मदद करने में करती है? आप सोच रहे होंगे कि किसानों को सम्मान निधि के नाम पर कुछ पैसा दिया जा रहा है, 500 रुपए महीना। तो आप ध्यान दीजिए कि सरकारों ने उनकी लागत को कितना बढ़ा दिया है। जो बिजली का दाम था उसे लगभग 2.5 गुना बढ़ा दिया। जो यूरिया थी वह एक बोरी में 5 किलो कम कर दिया। ऐसे उनके जो और खाद बीज के लागत हैं उसको बढ़ा दिया। सिंचाई और बीज के दाम और उनकी लागत, डीजल का दाम, तो उनकी जुताई बढ़ गई। तो ये सब देखेंगे तो 500 बढ़ाने की बात तो वो बता रही है, लेकिन लागत उसकी कई गुना बढ़ा दी है, इसको वह छिपा रही है। मतलब कुल मिलाकर किसान और गरीब तबके के मजदूर जनता जो है वह घाटे में जा रहे हैं। सरकार का भरा हुआ खजाना उनकी जिंदगी को खुशहाल नहीं बना रही है। क्या ये गरीब जनता 10 साल पहले की तुलना में महंगाई को लेकर आज ज्यादा खुश हैं? क्या ये गरीब जनता बढ़ी हुई रेलवे के किराया, जो कि आप जानते ही हैं कि कई गुना बढ़ा दिया गया है पिछले कई सालों को मिलाकर देखें तो, ऐसे बोर्ड की फीस जो लगभग 4 गुना बढ़ा दी गई है, इसी तरीके से दवाएं जो ऊंची से ऊंची होती जा रही हैं, क्या इन बढ़ी हुई कीमतों से आम जनता पहले से ज्यादा खुश महसूस कर रही है, पहले से ज्यादा खुशहाल हो गई है? अगर ऐसा नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार बढ़े हुए खजाने का इस्तेमाल आम जनता की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए कर रही है? तो फिर सवाल यह है कि बढ़े हुए खजाने का इस्तेमाल वो कहाँ करती है?
सबको मालूम है यह बात कि किस तरह पिछले साल कोरोना के समय में उसने लोगों को राहत पहुंचाने के नाम पर कर्ज बांटे। कर्ज का मतलब ब्याज वसूलेगी, थोड़ी बहुत छूट का नाटक कर सकती है, लेकिन ब्याज वसूलेगी और कर्ज देना, राहत देना कैसे हो सकता है? तो फिर कहाँ जाता है वो पैसा? साथियों, आप सब लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि बैंकों में पैसा जो सरकार रखती है, जो रिजर्व बैंक पास खजाना जाता है सरकार का, उस पैसे का इस्तेमाल वो टाटा, अंबानी, महिंद्रा और बजाज जैसे बड़े बड़े जो अरबपति हैं, वह उनको बड़े बड़े लोन देती है और वही लोग लोन लौटाते नहीं है बैंकों को, और उनके लोन को जो सरकार है वो एनपीए में डाल देती है, मतलब कि उसे वसूलना नहीं जाता। तो फिर अब यह बात क्लियर हो जानी चाहिए कि बढ़ी हुई महंगाई जो है वह आम जनता की जेब से अधिक पैसे को निकाल कर वह अमीर पूंजीपतियों को कर्ज के नाम पर लुटाने के लिए अपना खजाना भरती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारे देश की जनता अब स्कूलों में बहुत कम फीस में पढ़ाई पूरी कर लेती, हमारे देश के मजदूर बहुत बड़े खुश रहते, अब पहले से ज्यादा खाते पीते, उनके घरों में दूध, फल, सब्जियां, हरी सब्जियां, बहुत सारी तरह तरह की चीजें पहले से ज्यादा ही आती, वो लोग ज्यादा खुश और नजर आते, लोगों के दिमाग में टेंशन कम रहते, बीमारियां नहीं होती। जबकि आप समझ रहे हैं कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें उसकी कमाई का लगभग आधा हिस्सा दवाओं पर नहीं चला जाता हो। आज मजदूर तबका जो बहुत और उसके कमजोर तबके हैं उसके सेक्शन में, ऐसे लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इलाज पे खर्च करते हैं और फिर भी वो कभी भी जिंदगी में टेंशन से फ्री नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारें आम जनता के लिए काम नहीं कर रही हैं, वह अपने खर्चों के लिए, अपने का मतलब कि अपने और अपने अमीर पूंजीपति भाइयों के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए, उनके घरों में हेलीकॉप्टर, जहाजें, उनके घरों में जो लोग हैं वो अय्यासियों की जिंदगी जिए, इसकी व्यवस्था करने के लिए वह महंगाई नामक हथियार से आम जनता के गले को काट रही है। जनता को इस बात को बखूबी समझना चाहिए, नहीं तो इसी तरीके से आपकी जिंदगी कठिन से कठिन और खराब से खराब होती जाएगी। धन्यवाद।